हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज लेते हैं हम कैप्रिकॉर्न मकर राशि को। मकर राशि राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है और यदि काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो ठीक 10th हाउस जो कार्मिक हाउस है वो मकर राशि से ही संदर्भित है। मैं आपको कहूंगा कि जो हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं इसका मतलब क्या है। काल पुरुष की कुंडली से मतलब ये है कि मेष राशि से शुरू होकर के और मीन राशि तक जो फर्स्ट एरीज से और पाइसेस तक जो प्रेडिक्शन है वो हम काल पुरुष की कुंडली में लेते हैं। फर्स्ट हाउस टू 12th हाउस, फर्स्ट हाउस एरीज का जो मेष राशि का और 12th हाउस जो है मीन राशि का। इस तरह से यदि काल पुरुष की कुंडली से विवेचन किया जाए तो मकर राशि 10th हाउस को बताती है। 10th हाउस का मतलब है हमारा वर्किंग और 10th हाउस का हमारा मतलब है कार्मिक। इसका मतलब है ये राशि जो मकर राशि है वो खुद ही अपना स्थान बनाने के लिए खूब मेहनत करके और अपना अच्छा स्थान बना लेते हैं मकर राशि वाले। इनको अपनी मेहनत से मतलब होता है और मेहनत के बल पर ही जहां पर ये खड़े होते हैं उस पर ये बहुत अधिक विश्वास भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि इस समय मकर राशि जो जून का महीना होगा 2025 उसमें मकर राशि वालों का कैसा समय चल रहा है और ग्रह गोचर की स्थिति क्या स्पष्ट करवाती है मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए वर्तमान में जो जून का महीना है राहु की स्थिति ठीक 2nd हाउस में बनी हुई है, शनि आपके 3rd हाउस में और उसके बाद जो सूर्य और बुध की स्थिति आपके 5th हाउस में, साथ साथ में जो जुपिटर है आपके 6th हाउस में और मार्स एंड केतु आपके 8th भाव में हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये स्थिति है इससे सबसे पहले यदि हम शनि का ही एनालिसिस करें, सैटर्न का ही एनालिसिस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो इसलिए कि मकर राशि के जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न ही हैं। सैटर्न ठीक आपकी राशि से जो आपका लग्न है या आपकी राशि है वहां से 3rd हाउस पर इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। 3rd हाउस का ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि सैटर्न वहां पर आपकी स्किल, आपकी क्रिएटिविटी, आपके मेथड्स, आपके कार्य करने का ढंग, ये सारी चीजों को बदल रहे हैं और उससे आपको एक अच्छी प्रेरणा भी मिल रही है। तो सैटर्न लग्नेश होने के नाते, असेंडेंट के लॉर्ड होने के नाते आपके लिए बेहद खूबसूरत रिजल्ट्स जून के महीने में देने वाले हैं। यदि मैं ये आपसे एक लाइन और इसमें ऐड करूं तो ये हो सकती है कि आपका जो होरोस्कोप है उसमें यदि शनि की दशा और शनि का प्लेसमेंट अच्छी है तो आपके शनि से अच्छे परिणाम ही आएंगे। ये सीधी सीधी बात है कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें देखना पड़ेगा कि शनि कौन से स्थान में है और दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि वो हाउस कौन सा है और वहां पर शनि कहां पर बैठे हुए हैं। इन दोनों की स्थिति यदि अच्छी होती है, साथ साथ में आपकी दशा यदि शनि को सपोर्ट करती है तो वो फिर आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम होने वाले हैं। सीधे सीधी बात है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि शनि का जो एस्पेक्ट है वो आपके जो है ठीक 5th हाउस पर है। हालांकि वहां पर वीनस का घर ही है, फिर भी यहाँ पर जो हमारी संतान से संबंधित है, हमारी नॉलेज है, हमारे वर्किंग्स हैं, हमारे कई सारे कार्य हैं 5th हाउस में, उनमें आपको आलस्य नहीं करना, उनमें आप खूब मेहनत करके आगे बढ़ते जाएं तो आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। इसके बाद शनि यहां से आपके सीधे भाग्य हाउस को देख रहे हैं। भाग्येश जो हैं आपके बुध हैं, शनि के परम मित्र ही है। यहां से मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य भी आपका साथ दे रहा है और साथ साथ में आपका जो 10th स्थान से संबंधित है, विदेशों से संबंधित मिलने वाली आय या विदेशों से संबंधित यात्राएं, ये भी शनि आपको सपोर्ट कर रही हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं राहु की स्थिति देखते हैं। राहु इस समय आपके ठीक 2nd हाउस में, यानी कि आपके कुटुंब, यानी कि आपकी वाणी, यानी कि आपके क्रेडिट, जहां पर धन का स्थान है, वेल्थ का है, वहां पर राहु इस समय विचरण कर रहे हैं, संचरण में है। उनका ट्रांजिट 2nd हाउस में है। 2nd हाउस जैसे कि मैंने कहा वाणी, कुटुंब और आपका धन है, इसलिए यहाँ पर जो 2nd हाउस में है राहु है, इनके परिणाम तो अच्छे आएंगे, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो राहु है आपके कुटुंबी जनों के साथ में तालमेल में कोई भी वहां पर किसी तरह से भी जो थोड़ी बहुत भी वहां पर समस्या
हो सकती है। इसीलिए आपने ध्यान रखना है फैमिली सर्कमस्टांसेस में कि आपका जो बोलने का ढंग है उससे किसी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसी से इसके साथ साथ में वेल्थ, जो आपका धन है वो अच्छा क्रेडिट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके बाद यदि एस्पेक्ट देखें तो 1 2 3 4 5 ये 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहां से आपके जो शत्रु हैं वो आपके साथ में विनम्र ही रहेंगे, कोई परेशानी नहीं। आपका अच्छा तालमेल वहां पर जो राहु की दृष्टि होने से होगी। उसके बाद अष्टम भाव को राहु देख रहे हैं। मुझे लगता है कोई जो केसेस वगैरह हैं या किसी प्रकार से जो परेशानी है वो सॉल्व होगी। और उसके बाद आज के बाद सीधे आपके इनकम हाउस को राहु देख रहे हैं, मंगल का घर है। तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम आने की पूरी संभावनाएं इस समय बन रही है। इसके बाद यदि हम देखें कि जो जुपिटर है, जुपिटर आपके ठीक 6th हाउस में है। 6th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट तो वहां पे नहीं है, फिर भी मैं ये समझूंगा कि जो 6th हाउस है हमारा रोग, ऋण और शत्रु का है, इन पर एक अच्छा सा एडजस्टमेंट, क्योंकि जहां पर जुपिटर होते हैं उसके बाद कुछ न कुछ रास्ता वहां पर जरूर दिखाते हैं। साथ साथ में मैं ये कहूंगा क्योंकि मार्स और केतु के आपके अष्टम भाव में, बृहस्पति आपके 6ठे हाउस में बने हुए हैं, इसलिए आपको लोअर एब्डोमेन से संबंधित अपना ध्यान भी रखना चाहिए। अपना स्टोमक और अपना डाइजेशन सिस्टम का विशेष ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके साथ साथ में किसी भी चीज को आप बढ़ाएं नहीं तो यहाँ पर केतु भी हैं और मंगल भी हैं, वहां पर एक माइनर ओटी भी वहां पर दे देते हैं। इसलिए मकर राशि वालों को मैं विशेष करके संबोधन करना चाहूंगा कि 8th हाउस में मंगल और केतु की जो युति है वो 7 जून से और 28 जुलाई तक यहाँ पर है। इसलिए आप अपने खाने में डाइट अच्छा रखें, अच्छा योगा और एक्सरसाइज करें, ये ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस पर है, बहुत अच्छी बात है। वर्किंग बढ़ेगी, वर्किंग जो प्लेस में लोग आपका सम्मान करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। साथ साथ में सम्मान होने के साथ साथ में आपको बढ़ोतरी के लिए भी यहाँ पर चांसेस, अवसर मिल रहे हैं। उसके साथ साथ में आपका विदेश यात्राएं भी आपके हो सकती हैं। विदेश यात्राओं के संबंध में भी आपको एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिलेगा, क्योंकि वहीं पर जो है जुपिटर का अपना स्थान भी है। उसके साथ साथ में आपके 2nd हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, जहां पर राहु है। इसलिए राहु से कोई भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु के सामने यदि जुपिटर की दृष्टि होती है तो राहु के परिणाम अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ये कुंडली का एनालिसिस आपके लिए जून का महीने का है। मुझे लगता है कि अब जो राहु और केतु हैं इनके लिए मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि राहु का भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए और दशा और अंतर्दशा का अनुकूल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु भी शनिवत होते हैं और शनि से संबंधित ही रिजल्ट देते हैं। राहु की दशा यदि ठीक नहीं है तो शनि से संबंधित उपाय भी करने चाहिए, इससे भी राहु शांत होते हैं। क्योंकि शनि का ही जो प्रभाव है वो राहु के ऊपर देखा जाता है। राहु का प्रभाव शनि के ऊपर एक जैसे प्रभाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का व्यवहार और जो आचरण है वो कई एक दूसरे से मिलता हुआ है। अब मैं ये कहूंगा कि यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छे बैठे हुए हैं, अच्छे हाउस में हैं और वहां से शनि की दशा और अंतर्दशा भी ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में दशा और अंतर्दशा ठीक है, शनि अच्छे स्थान में बैठे हुए हैं, तो शनि के रिजल्ट 3rd हाउस से आपके लिए 100% अच्छे ही होंगे। इसके साथ साथ में केतु को भी देख लेते हैं। केतु आपके अष्टम भाव में जरूर हैं, लेकिन अष्टम भाव से आपके कई सारे गेन से भी यहाँ से आपके लिए करवा सकते हैं। मंगल यहाँ पर आपको एक डिग्निटी प्रदान कर सकते हैं। मंगल एक डिग्निटी भी है। साथ साथ में जो राहु और केतु का जो एक्सिस है ये 180 डिग्री अपार्ट है। अब मैं ये कहूंगा कि ये जो स्थिति है यहाँ से केतु की स्थिति है, ये भी डिपेंड करता है मास के ऊपर। केतु भी जो है कुजबद, यदि यानी कि मार्स के अनुसार, मंगल के अनुसार भी रिजल्ट देते हैं। इसलिए आपकी कुंडली में जो मंगल की स्थिति है यदि वो अच्छी है, अच्छे हाउसेस में है
और उनके लॉर्ड भी अच्छे ढंग से बैठे हुए हैं कहीं पर, तो ये समझिए कि केतु के रिजल्ट भी आपके फेवर में ही आने वाले हैं। ये था आज की कुंडली का एनालिसिस। मुझे लगता है कि जो ये आपकी कुंडली है, इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो आपका आपका अपना नेटाल हॉरोस्कोप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसी के साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि केतु पूर्व जन्म से संबंधित भी कई सारी चीजों को बताता है। यदि 5th हाउस में केतु हैं तो पिछले जन्म से संबंधित शिक्षा, ज्ञान और कई सारी चीजों से संबंधित यदि कोई समस्या रह गई है तो उसकी पूर्ति कराने के लिए 5th हाउस को कहते हैं। इसके बाद यदि केतु अष्टम स्थान में है तो यहाँ धन, संपत्ति और रिश्तों से संबंधित और कई प्रकार की चीजों को यहाँ पर भी यदि उनमें कोई समस्या पूर्व जन्म में रहेगी तो उनको सफल कराने के वो रहते हैं। उसके साथ साथ में यदि 12th हाउस में केतु हैं तो धार्मिक जो चीजें हैं, यात्राएं हैं और कई सारी चीजें जो 12th हाउस से संबंधित है उनमें यदि कोई परेशानी रह गई हो पूर्व जन्म में तो वो चीजें अब पूरी यहाँ पर होती हैं। इस तरह से पूरी कुंडली के एनालिसिस के लिए आपकी जो कुंडली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें देखेंगे कि आपका केतु कहाँ है, आपका पूर्व जन्म क्या बोलता है, अब इस जन्म में केतु आपके लिए क्या कह रहे हैं। केतु हमारा जीवन है और राहु हमारे वो रहस्य हैं, जो वो कार्य हैं उन जिनकी इच्छाओं की पूर्ति करने का हमें दायित्व भी है, हमारा दायित्व भी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी को भेजें ताकि सबको इसके जानकारी हो सके। साथ साथ में आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें, मैं आपका कॉल पे करूंगा। देखेंगे आपके कुंडली एनालिसिस करके जो भी मुझे अनुभव होगा मैं जरूर आपके सामने रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।